मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत चीन में सीमा विवाद को लेकर तनातनी बनी हुई है। चीन की सेना वापस जाने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच कल यानी बुधवार को करीब 4 घंटे मेजर जनरल स्तर की बातचीत हुई और आज भी चीन के साथ बातचीत जारी रहेगी। कहा जा रहा है कि कल की बातचीत सकारात्मक रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार को गिराने के लिए बीजेपी कांग्रेस विधायकों को करोड़ों अरबों रुपए का ऑफर दे रही है। गहलोत ने कहा कि सरकार गिराने का जो खेल मध्य प्रदेश में खेला गया, वही राजस्थान में भी खेला जा रहा है। अशोक गहलोत ने राज्यसभा चुनाव से पहले पार्टी विधायकों की खरीद फरोख्त पर बीजेपी पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि बीजेपी आखिर कब तक इस तरह खरीद फरोख्त करती रहेगी। उन्होंने बीजेपी को चेतावनी दी है कि अगर यही सिलसिला रहा तो आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस भी उसी स्टाइल में झटका दे सकती है। गहलोत ने कहा कि पब्लिक सब समझती है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के सभी विधायक एकजुट हैं। राजस्थान में निर्दलीय विधायकों समेत करीब 110 विधायकों को जयपुर के दिल्ली रोड स्थित एक रिसोर्ट में ठहराया गया है। गुरुवार सुबह जयपुर दिल्ली हाईवे पर जिस रिसोर्ट में विधायकों की बाड़ाबंदी की गई है, वहां पार्टी के आला पदाधिकारियों का आना जाना जारी है। कांग्रेस के पर्यवेक्षक और चुनाव प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला भी वहाँ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी ICC के 95वें वार्षिक सत्र के उद्घाटन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से पूरी दुनिया लड़ रही है, भारत भी लड़ रहा है, लेकिन भारत के सामने बाढ़ और तूफान जैसे अन्य तरह के संकट भी निरंतर खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कभी कभी समय भी हमें परखता है, हमारी परीक्षा लेता है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि इस आपदा को अवसर में परिवर्तित करना है, इसे हमें देश का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन भारत में धार्मिक आजादी को लेकर बेहद चिंतित है। ट्रंप प्रशासन के उच्च अधिकारी ने कह दिया है कि धार्मिक आजादी को लेकर भारत में जो हो रहा है वह बेहद चिंताजनक है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक आजादी रिपोर्ट 2019 के बुधवार को जारी होने के कुछ घंटे बाद ही अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक आजादी पर राजदूत सैमुअल ब्रॉनबैक की ये टिप्पणी आई है। वह इस मामले में अमेरिका के सबसे उच्च दर्जे के अधिकारी हैं। अमेरिकी कांग्रेस द्वारा निर्धारित दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के प्रमुख उदाहरणों को दर्ज करने वाली रिपोर्ट को विदेश मंत्री माइक पोम्पियो द्वारा जारी किया गया। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति को घोषणा करने वाली अमेरिकी कांग्रेस के गैर सरकारी सलाहकार निकाय की टीमों को भारत सरकार ने वीजा देने से इनकार कर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 1 जून को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को एक पत्र में जवाब दिया है। निशिकांत दुबे को लिखे पत्र में विदेश मंत्री ने कहा, हमने USCIRF की टीमों को वीजा देने से इनकार कर दिया है, जो भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के मामलों को लेकर यहां आना चाहती थी, क्योंकि हम भारत के नागरिकों को मिले संवैधानिक अधिकारों में USCIRF जैसी किसी विदेशी संस्था का दखल नहीं चाहते। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने सीमा विवाद के बीच अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में अगर वे ऐसी बात करते हैं तो यह आलोचना का विषय है। हम इसे नेपाल का अपमान समझते हैं। नेपाल ऐसी भाषा के लिए तैयार नहीं है। मैं योगी जी को याद दिलाना चाहूंगा कि हम इससे खुश नहीं हैं। बता दें, योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि नेपाल को अपने देश की राजनीतिक सीमाएं तय करने से पहले परिणामों के बारे में भी सोच लेना चाहिए। उन्हें यह भी याद करना चाहिए कि तिब्बत का क्या हश्र हुआ। बता दें, योगी के इस बयान की पर्यवेक्षक भी निंदा कर रहे हैं। उनका कहना है कि विदेश नीति में ऐसे बयानों से बचा जाता है, इससे हमारे रिश्ते और खराब होंगे। देश में बीते 24 घंटों में 9,996 पॉजिटिव केस आए हैं और 357 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या 2,86,579 हो गई है, जबकि कुल मरने वालों की संख्या 8,000 को पार कर चुकी है। वहीं करीब 1,41,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। फिलहाल 1,37,000 संक्रमित हैं। पालघर में साधुओं की हत्या के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और अन्य को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। जनहित याचिका में जांच को लेकर चिंताएं उठाई गई हैं और मामले की जांच सही से कराने के लिए दिशा निर्देशों की मांग की गई है। याचिकाकर्ता के वकील ने आज अदालत में बताया कि गवाह आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे पास ये मानने के कारण है कि जाँच सही से नहीं की जा रही है। अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह के लिए तय कर दी गई है। यूरोपियन यूनियन ने चीन पर कोरोना वायरस के बारे में भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप लगाया है। EU की एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भ्रामक जानकारी न केवल लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, बल्कि लोकतंत्र के लिए भी खतरा है। बता दें, ये पहली बार है जब यूरोपियन यूनियन ने इस प्रकार चीन की आलोचना की है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया भर में 73,60,000 कोरोना संक्रमण के मामले आ चुके हैं और मरने वालों की संख्या 4,16,000 को पार कर चुकी है और 37,49,000 मरीज ठीक हो चुके हैं।
जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में कोरोना संक्रमण के मामले 20 लाख से ज्यादा हो गए हैं और मरने वालों की संख्या करीब 1,13,000 हो गई है। इसके अलावा ब्राजील में 7,72,000 संक्रमण के मामले हैं और 39,680 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य के साथ।